वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के कुछ टेस्ट मॉड्यूल मैंने बनाया है। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, करीब करीब समथिंग 25 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारा गाइस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। क्या बोला है कि इसमें से कौन सा विकल्प है जो किसी बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। संगीत की आवश्यकता, दूसरा नंबर दिया है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा दिया है नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, चौथा है प्रशंसा सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तो इसका आंसर है दोस्त, इसका आंसर है तीसरा नंबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सॉरी 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 सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार ऑप्शन है, वुडवर्थ, पावला, थार्नडाइक, कोहलर। तो इसका आंसर है, इसका आंसर गाइस तीसरा, चौथा, दूसरे का है क्या, चौथा नंबर कोहलर। ओके, तो चौथा क्या आंसर है, कोहलर। ठीक है, अब आगे वाला है, तीसरा नंबर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या कहलाता है, तीन और चार ऑप्शन है, अभिप्रेरण, आवाक्रम, आवरामकता, संवेग और कुंठा। तो इसका आंसर है गाइस, क्या है, कुंठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहम निर्देशित होता है। क्या, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इसका गाइस, इसका आंसर है क्या, आप लोग गाइस, आप लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, पहला नंबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। क्या है वो, चार ऑप्शन है, नवीनता, अवधि, रुचि और आकार। तो इसमें से किसी एक का आंसर का चयन करना है। तो आप लोग बताइए क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है रुचि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या, इसका आंसर है वर्ण। क्या है, वर्ण। तीसरा आंसर है इसका वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कहते हैं। क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आप लोग गाइस गेस करिए क्या कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, उन लोगों को कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा एक आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग बता, आप लोग जानते होंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है पहला नंबर, दारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जड़ का विलोम शब्द क्या है। जड़ का विलोम शब्द क्या है, तो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। जड़ का विलोम शब्द चेतन। ठीक है, चेतन जो होता है, जड़ का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है,
तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो इसका आंसर है क्या? तो दोस्त इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। कितने भेद होते हैं? गेस करिए। तो दोस्त इसका आंसर होता है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? मही धन इंद्र, नदी धनीश, वधु धन उत्सव, ये सभी। गैस आप लोग बताइए कौन सा सही होता है? तो मैं बताता हूँ, इसमें से ये सभी, सब की चारों के चारों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। तो जली कटी सुहाना मुहावरे का अर्थ है सत्य बोलना, बुरा भला कहना, आप्त वचन बोलना, शास्त्र सम्मत कहना। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बुरा भला कहना, जली कटी का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 14, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांत। क्या? जी हाँ, दांत। चा वर्ण का उच्चारण दांत हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सॉरी 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 सॉरी, दांत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक मिनट। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ क्या होता है, तालु। ठीक है, अब है 15वां। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।